कहानी पहाड़ों की पुकार भाग 1। यात्रा की शुरुआत सूरज की पहली किरणें अभी अभी पूर्वी क्षितिज से झांक रही थीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली में रमेश अपने मिट्टी के घर के आंगन में बैठा था। उसकी उम्र 32 साल थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और हाथों की सख्त त्वचा उसे उससे कहीं बड़ा दिखाती थी। खेतों में सालों की मेहनत और धूप ने उसके शरीर को मजबूत बनाया था, पर उसकी आंखों में एक सादगी और सपने अभी भी बाकी थे। आज का दिन उसके लिए खास था। कई सालों की मेहनत और बचत के बाद वह अपनी पत्नी सरिता और 8 साल की बेटी काव्या को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाला था। रमेश का परिवार साधारण था। खेतों में धान और गेहूं की फसल, 2 भैंसें और एक छोटा सा घर, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन रमेश के मन में एक बात हमेशा से थी। बचपन में उसकी दादी उसे भगवान शिव की कहानियां सुनाती थीं। कैसे वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कैसे वो भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। दादी कहती थी, रमेश, एक बार केदारनाथ के दर्शन कर लेना, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। दादी अब इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन उनकी बात रमेश के दिल में बस गई थी। उसने ठान लिया था कि एक दिन वो अपने परिवार को वहां ले जाएगा। पिछले 3 सालों से रमेश ने हर फसल के बाद थोड़े थोड़े पैसे जोड़े। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी गांव के बाजार में अनाज बेचकर कुछ अतिरिक्त कमाया। सरिता ने भी उसका साथ दिया। उसने घर में सिलाई का काम शुरू किया और गांव की औरतों के लिए कपड़े सिलकर कुछ रुपये जोड़े। काव्या को जब यह पता चला कि वे भगवान के घर जा रहे हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह हर दिन अपने छोटे से गुल्लक में सिक्के डालती और कहती, पापा, ये भगवान को दूंगी। 15 जून 2013 की सुबह थी। रमेश ने अपने पुराने लोहे के संदूक से एक थैला निकाला। उसमें कुछ कपड़े, सूखा राशन और एक छोटी सी मूर्ति थी जो उसकी मां ने उसे दी थी। सरिता ने काव्या के लिए एक गर्म शॉल बांधी और खुद भी एक पुरानी साड़ी में लिपट गई। गांव से बस स्टैंड तक का रास्ता पैदल तय करना था। काव्या अपने छोटे छोटे कदमों से माता पिता के साथ चल रही थी और रास्ते में फूल तोड़कर अपनी मां को दे रही थी। सरिता हंसते हुए कहती, काव्या, ये फूल तो भगवान को चढ़ाएंगे ना? काव्या ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ मम्मी, पर पहले आपको, फिर भगवान को। बस स्टैंड पहुंचते ही उन्हें हरिद्वार जाने वाली बस मिल गई। वहां से उन्हें रुद्रप्रयाग और फिर केदारनाथ तक का सफर तय करना था। बस में भीड़ थी, लेकिन रमेश को एक कोने में जगह मिल गई। सरिता ने काव्या को गोद में बिठाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। जैसे जैसे बस पहाड़ों की ओर बढ़ी, हवा ठंडी होती गई। काव्या की आंखें चमक रही थीं। उसने पहली बार इतने बड़े पहाड़ देखे थे। पापा, क्या भगवान इन पहाड़ों पर रहते हैं? उसने पूछा। रमेश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटी, वो इन्हीं पहाड़ों में हैं। कल हम उनके दर्शन करेंगे। रात तक वे रुद्रप्रयाग पहुंच गए। वहां एक छोटे से धर्मशाला में रुकने का इंतजाम था। रमेश ने थैले से रोटियां और आलू की सब्जी निकाली, जो सरिता ने घर से बनाकर रखी थी। खाना खाते वक्त सरिता ने कहा, रमेश, पता नहीं क्यों मन में कुछ बेचैनी सी है। रमेश ने उसका हाथ थामकर कहा, अरे कुछ नहीं होगा, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। सरिता ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी चिंता थी। अगली सुबह 16 जून को वे केदारनाथ के लिए निकले। रास्ता कठिन था। गौरीकुंड तक बस गई और वहां से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हुई। रमेश ने काव्या को कंधे पर बिठाया और सरिता उनके पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में नदियां, झरने और हरियाली देखकर काव्या खुशी से चहक रही थी। मंदाकिनी नदी का पानी साफ और ठंडा था। कई तीर्थयात्री उनके साथ चल रहे थे, कोई घोड़े पर, कोई पैदल। हर कोई जय भोले के नारे लगा रहा था। दोपहर तक वे केदारनाथ पहुंच गए। मंदिर का नजारा देखकर रमेश की आंखें भर आईं। उसने काव्या को नीचे उतारा और सरिता के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू ने उनके मन को शांति दी। काव्या ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और मूर्ति के सामने रख दिया। भगवान, मेरे मम्मी पापा को हमेशा खुश रखना, उसने धीरे से कहा। दर्शन के बाद वे बाहर निकले। आसमान में बादल छाने लगे थे, हल्की हवा चल रही थी और मौसम में एक अजीब सी ठंडक थी। रमेश ने एक ढाबे में चाय मांगी। वे तीनों बैठकर चाय पी रहे थे।
जब काव्या ने फिर पूछा, पापा, भगवान यहां सचमुच रहते हैं ना? रमेश ने हंसते हुए कहा, हां बेटी, वो यहीं हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में प्रकृति उसकी इस बात को एक भयानक तरीके से चुनौती देने वाली थी। 16 जून 2013 की दोपहर थी। केदारनाथ की घाटी में मंदिर के आसपास का माहौल अभी भी जीवंत था। तीर्थयात्रियों की भीड़, घंटियों की आवाज और मंदाकिनी नदी का हल्का शोर, सब कुछ एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था। रमेश, सरिता और काव्या उस छोटे से ढाबे में बैठे थे। चाय की गर्माहट उनके हाथों को सुकून दे रही थी और काव्या अपने माता पिता के बीच बैठकर पहाड़ों को निहार रही थी। आसमान में बादल गहरे हो रहे थे, लेकिन रमेश ने सोचा कि यह पहाड़ों का सामान्य मौसम होगा। उसने सरिता से कहा, थोड़ी बारिश होगी, फिर हम नीचे उतर जाएंगे, रात तक गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। सरिता ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वही अनजानी बेचैनी अभी भी थी। ढाबे का मालिक, एक अधेड़ उम्र का पहाड़ी व्यक्ति जिसका नाम भगवान सिंह था, बाहर निकलकर आसमान को देख रहा था। उसने अपनी पुरानी टोपी ठीक की और मुंह से एक हल्की सी सीटी छोड़ी। ये बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज रमेश तक नहीं पहुंची। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। काव्या ने अपनी छोटी हथेलियां बाहर निकाली और बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। पापा, देखो, भगवान पानी भेज रहे हैं। उसकी मासूम आवाज ने रमेश को हंसा दिया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दोपहर के करीब 3 बजे थे जब हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवा अब तेज हवाओं में बदल चुकी थी। बादल इतने काले हो गए कि दिन में अंधेरा सा छा गया। बारिश की बूंदें अब तेजी से गिरने लगीं। मंदाकिनी नदी, जो कुछ देर पहले शांत और सौम्य थी, अब गर्जना करने लगी। रमेश ने देखा कि ढाबे के बाहर लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ दुकानदार अपनी दुकानों को समेटने लगे, तो कुछ तीर्थयात्री मंदिर की ओर वापस दौड़ पड़े। ये क्या हो रहा है? रमेश ने सरिता से कहा, लेकिन जवाब देने से पहले ही एक जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। यह आवाज किसी विस्फोट की नहीं, बल्कि पहाड़ों से गिरते पानी और पत्थरों की थी। रमेश ने खड़ा होकर बाहर देखा। मंदाकिनी का पानी अब उफान पर था। नदी के किनारे की छोटी मोटी दुकानें पलक झपकते ही बह गईं। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग चीख रहे थे, बाढ़, बाढ़ आ रही है। भगवान सिंह ने ढाबे के अंदर दौड़ते हुए चिल्लाया, सब भागो, ऊंची जगह पर जाओ। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दी से काव्या को गोद में उठाया और सरिता का हाथ पकड़ा। चलो जल्दी, उसने कहा, और तीनों ढाबे से बाहर निकल पड़े। लेकिन बाहर का मंजर किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। पानी सड़कों पर तेजी से भर रहा था। मलबे के साथ पत्थर और लकड़ियां बहकर आ रहे थे। रमेश ने देखा कि कुछ लोग नदी की ओर बह गए। एक बुजुर्ग महिला अपने घुटनों तक पानी में फंसी थी और उसका बेटा उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। रमेश ने सरिता को कसकर पकड़ा और एक ऊंचे टीले की ओर बढ़ने लगा। काव्या उसकी गोद में चीख रही थी, पापा, मुझे डर लग रहा है। रमेश ने उसे सीने से चिपकाया और कहा, डर मत बेटी, पापा है ना। भीड़ में धक्का मुक्की इतनी थी कि सरिता का हाथ अचानक रमेश की पकड़ से छूट गया। सरिता! रमेश ने पीछे मुड़कर चीखा, लेकिन पानी और लोगों के शोर में उसकी आवाज दब गई। वह पलटकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक तेज लहर ने उसे धक्का मारा। वह किसी तरह संभला और काव्या को लेकर एक बड़े पत्थर पर चढ़ गया। उसकी आंखों के सामने सरिता भीड़ में गायब हो गई। सरिता! सरिता! वह बार बार चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पानी अब कमर तक पहुंच चुका था। चारों तरफ तबाही का नजारा था। मंदिर के पास की सड़कें मलबे से भर गई थीं। लोग ऊंची जगहों की ओर भाग रहे थे, लेकिन कईयों को पानी बहा ले गया। रमेश ने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी मां के हाथ से छूटकर पानी में बह गया। उसकी मां की चीखें अभी भी रमेश के कानों में गूंज रही थीं। काव्या रो रही थी और रमेश उसे बार बार सांत्वना दे रहा था, सब ठीक हो जाएगा बेटी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन उसके मन में एक डर पनप रहा था, क्या सचमुच भगवान यहां थे? शाम ढलते ढलते बारिश और तेज हो गई। पहाड़ों से पानी और मलबा लगातार नीचे आ रहा था। रमेश और काव्या उस पत्थर पर फंसे थे। उनके पास न खाना था न पानी। रमेश ने अपनी कमीज का एक कोना फाड़कर काव्या के सिर को ढक दिया,
ताकि उसे बारिश से बच सके। रात के अंधेरे में सिर्फ चीखें और पानी की गर्जना सुनाई दे रही थी। रमेश की आंखों में सरिता का चेहरा बार बार आ रहा था। उसने उसे आखिरी बार ढाबे से निकलते हुए देखा था। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और चेहरे पर वही बेचैनी। क्या वह बच पाई होगी? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुबह होने तक पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन तबाही का मंजर और साफ हो गया। मंदिर अभी भी खड़ा था, लेकिन उसके आसपास की पूरी बस्ती मलबे में दब चुकी थी। लाशें, टूटे हुए सामान और बहा हुआ मलबा, हर तरफ वही दिख रहा था। रमेश और काव्या अब भी उस पत्थर पर थे। काव्या की आंखें सूखे आंसुओं से लाल हो गई थीं। उसने धीरे से पूछा, पापा, मम्मी कहाँ हैं? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस काव्या को गले लगाया और आसमान की ओर देखा। बादल अभी भी भारी थे, जैसे प्रकृति का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। 17 जून 2013 की सुबह थी। केदारनाथ की घाटी में सूरज की किरणें बादलों के पीछे छिपी थीं। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन मंदाकिनी नदी का उफान अभी भी थमा नहीं था। रमेश और काव्या उस पत्थर पर अब भी फंसे थे, जहां वे पिछले दिन से बैठे थे। रमेश की आंखें लाल थीं, न नींद थी न भूख, बस एक अनजाना डर और सरिता को खोने का दर्द। काव्या उसके सीने से चिपकी थी। उसकी छोटी सांसें रमेश को यह एहसास दिला रही थीं कि वह अभी भी जिंदा है और उसे अपनी बेटी के लिए मजबूत रहना है। चारों तरफ का मंजर दिल दहला देने वाला था। मंदिर के पास की सड़कें अब नजर नहीं आ रही थीं। उनकी जगह मलबे का ढेर था। टूटे हुए घर, दुकानों के अवशेष और लोगों के सामान पानी में तैर रहे थे। कहीं कहीं लाशें दिख रही थीं। किसी का हाथ मलबे से बाहर निकला था तो कोई पेड़ की टहनियों में उलझा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज थी, जो कभी कभी किसी की दूर की चीख से टूट जाती थी। रमेश की नजर बार बार सरिता को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। दोपहर तक आसमान से हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। सेना और बचाव दल के लोग पहुंचने लगे थे। रमेश ने देखा कि कुछ लोग मलबे में फंसे लोगों को निकाल रहे थे, तो कुछ ऊंचे स्थानों पर फंसे हुए लोगों तक रस्सियां फेंक रहे थे। एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरा और उसकी हवा से काव्या की शॉल उड़ गई। रमेश ने उसे कसकर पकड़ा और आसमान की ओर देखा। भगवान, अब तो बचा लो, उसने मन ही मन कहा। 18 जून की सुबह तक रमेश और काव्या उस पत्थर पर बैठे रहे। उनके पास न पानी था न खाना। रमेश ने अपनी कमीज का एक टुकड़ा बारिश में भिगोकर काव्या के होंठों पर रखा, ताकि उसकी प्यास थोड़ी कम हो। काव्या की आंखें सूख चुकी थीं और वह बार बार पूछ रही थी, पापा, मम्मी कब आएंगी? रमेश का गला रूंध गया। उसने काव्या के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जल्दी आएंगी बेटी, वो कहीं छिपी होंगी। लेकिन उसे खुद पर यकीन नहीं था। तीसरे दिन यानी 18 जून को एक हेलीकॉप्टर उनके पास रुका। एक जवान ने रस्सी नीचे फेंकी और चिल्लाया, ऊपर आ जाओ, जल्दी। रमेश ने काव्या को अपनी पीठ पर बांधा और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। उसकी थकी हुई बाजुओं में अब जान नहीं थी, लेकिन बेटी को बचाने की चाह ने उसे ताकत दी। हेलीकॉप्टर में पहुंचते ही एक सैनिक ने उन्हें कंबल दिया। काव्या को थोड़ा पानी पिलाया गया और रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सैनिक से पूछा, मेरी बीवी वो मिल सकती है? सैनिक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग लापता हैं। यह जवाब रमेश के लिए काफी नहीं था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह और सवाल नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर उन्हें गौरी कुंड के पास एक अस्थायी राहत शिविर में ले गया। वहां सैकड़ों लोग थे। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई चुपचाप कंबल ओढ़े बैठा था। रमेश ने काव्या को एक कोने में बिठाया और उसे थोड़ा चावल खिलाया जो राहत दल ने दिया था। उसने खुद कुछ नहीं खाया। उसकी नजर हर आने जाने वाले चेहरे पर थी, शायद सरिता कहीं दिख जाए। एक राहत कर्मी ने उससे पूछा, आपकी पत्नी का नाम और पहचान बताइए, हम लिस्ट में देखते हैं। रमेश ने कांपते हाथों से सरिता का नाम लिखवाया। सरिता देवी, उम्र 28, लाल साड़ी पहने हुए। लेकिन लिस्ट में उसका नाम नहीं था। दिन बीतते गए। रमेश और काव्या को हरिद्वार के एक शिविर में शिफ्ट कर दिया गया। वहां से उन्हें उनके गांव भेजने की तैयारी थी, लेकिन रमेश जाने को तैयार नहीं था। वह हर दिन शिविर के बाहर खड़ा होकर आने वाली बसों को देखता
हर औरत की साड़ी पर नजर डालता। काव्या अब चुप रहने लगी थी। उसकी मासूम सवालों की जगह अब एक खामोशी ने ले ली थी। एक दिन उसने रमेश से कहा, पापा, क्या मम्मी भगवान के पास चली गईं? रमेश का दिल टूट गया। उसने काव्या को गले लगाया और कहा, नहीं बेटी, वो कहीं हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हफ्तों बाद भी सरिता का कोई पता नहीं चला। सरकार ने मृतकों और लापता लोगों की सूची जारी की, जिसमें हजारों नाम थे। रमेश ने हर नाम पढ़ा, लेकिन सरिता का नाम नहीं मिला। बाद में पता चला कि उस बाढ़ में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों अभी भी लापता थे। शायद सरिता भी उनमें से एक थी। रमेश ने हार नहीं मानी। वह गांव लौट गया, लेकिन हर साल जून में वह काव्या के साथ मंदाकिनी के किनारे जाता। वे एक दिया जलाते और सरिता की याद में प्रार्थना करते। रमेश का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। खेतों में काम करते वक्त उसकी आंखें अक्सर भर आती। काव्या बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी मां की याद उसे कभी नहीं छोड़ती थी। गांव में लोग कहते, रमेश, अब आगे बढ़ो। लेकिन रमेश के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था। उसकी दुनिया सरिता और काव्या में बसी थी, और उस दुनिया का आधा हिस्सा हमेशा के लिए खो गया था। सितंबर 2013 का महीना था। बरौली गांव में बारिश की बूंदें खेतों को सींच रही थीं। रमेश अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा था, हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए हुए। तस्वीर में वह, सरिता और काव्या एक मेले में हंसते हुए नजर आ रहे थे। सरिता की मुस्कान अब भी वैसी ही थी, सादगी और प्यार से भरी। रमेश की आंखें उस तस्वीर को देखकर नम हो गईं। 3 महीने बीत चुके थे उस भयानक दिन को, लेकिन दर्द अभी भी ताजा था। काव्या पास ही बैठी थी, अपने छोटे से गुल्लक में सिक्के गिन रही थी। उसकी मासूमियत अब भी बची थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन साफ दिखता था। गांव लौटने के बाद रमेश ने खुद को खेतों में झोंक दिया। दिन भर धान की रोपाई, भैंसों की देखभाल और काव्या को स्कूल भेजना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। लेकिन रातें मुश्किल थीं। जब काव्या सो जाती, रमेश अकेले आंगन में बैठता और सरिता को याद करता। उसे वो पल याद आता जब सरिता ने उससे कहा था, रमेश, मन में कुछ बेचैनी सी है। काश उसने उसकी बात को गंभीरता से लिया होता। काश वह उसे और कसकर पकड़े रहता। ये काश उसके मन को कुरेदते रहते थे। गांव के लोग रमेश से सहानुभूति रखते थे। कोई उसे खाने के लिए कुछ लाता तो कोई काव्या के लिए पुराने कपड़े दे जाता। लेकिन कुछ लोग पीठ पीछे फुसफुसाते भी थे, अब रमेश को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, काव्या को मां की जरूरत है। यह बात जब रमेश तक पहुंची तो उसने साफ कह दिया, मेरे लिए सरिता कभी नहीं मरेगी, वो मेरे दिल में जिंदा है। उसके लिए दूसरी शादी का मतलब सरिता की याद को मिटाना था, और वह ऐसा नहीं कर सकता था। काव्या अब 9 साल की हो चुकी थी। स्कूल में वह चुपचाप रहती, लेकिन पढ़ाई में अच्छी थी। उसकी टीचर ने एक दिन रमेश को बुलाकर कहा, काव्या बहुत समझदार है, उसे आगे पढ़ाइए, ये आपकी बेटी कुछ बड़ा करेगी। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सोच रहा था कि वह अकेले काव्या को कैसे बड़ा करेगा। फिर भी उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को हर वो खुशी देगा जो सरिता चाहती थी। उसने खेतों में और मेहनत शुरू की ताकि काव्या को अच्छी स्कूल में भेज सके। हर साल जून में रमेश और काव्या मंदाकिनी के किनारे जाते। यह उनकी परंपरा बन गई थी। वे एक दिया जलाते और सरिता के लिए प्रार्थना करते। 2015 में जब वे वहां गए, काव्या ने पहली बार कुछ कहा जो रमेश को हैरान कर गया। उसने दिया जलाते हुए कहा, पापा, मम्मी अब भगवान के पास खुश है ना? वो हमें देख रही होंगी। रमेश की आंखें भर आईं। उसने काव्या को गले लगाया और कहा, हाँ बेटी, वो हमें देख रही हैं और वो चाहती हैं कि हम भी खुश रहें। उस दिन रमेश को लगा कि शायद काव्या ने इस सच को स्वीकार कर लिया है और अब उसे भी आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ रमेश के जीवन में छोटी छोटी खुशियां लौटने लगीं। काव्या की हंसी, गांव के बच्चों के साथ उसका खेलना और स्कूल से लाए गए अच्छे नंबर, ये सब रमेश के लिए सुकून का सबब बन गए। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां शिव की एक मूर्ति रखी। हर सुबह वह वहां दिया जलाता और सरिता को याद करता। यह उसका तरीका था अपने दर्द को शांति में बदलने का। 2025 तक काव्या 20 साल की हो चुकी थी। वह कॉलेज में पढ़ रही थी और एक डॉक्टर बनना चाहती थी।
रमेश अब 44 साल का था, लेकिन उसकी मेहनत और काव्या की कामयाबी ने उसे नई ताकत दी थी। एक दिन काव्या ने रमेश से कहा, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगी और उन लोगों की मदद करूंगी जो आपदा में फंस जाते हैं। मम्मी की तरह कोई और ना खोए। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने काव्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है बेटी। उसी साल जून में रमेश और काव्या फिर मंदाकिनी के किनारे गए। इस बार काव्या ने एक डायरी साथ ली थी जिसमें उसने अपनी मां के लिए एक पत्र लिखा था। उसने उसे पढ़ा, मम्मी, मैं आपको बहुत मिस करती हूं, लेकिन पापा और मैं अब ठीक हैं। आप जहां भी हैं हमें आशीर्वाद देना। फिर उसने वह कागज पानी में बहा दिया। रमेश चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक सुकून भी था। रमेश ने उस त्रासदी से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि जिंदगी अनिश्चित है और प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है। लेकिन उसने यह भी सीखा कि दुख कितना भी बड़ा हो, इंसान में उसे सहने और आगे बढ़ने की ताकत होती है। सरिता भले ही उसके साथ न थी, लेकिन उसकी यादें और काव्या की मुस्कान रमेश को जिंदा रखती थीं। कहानी का अंत एक साधारण शाम के साथ हुआ। रमेश अपने आंगन में बैठा था और काव्या उसके लिए चाय बना रही थी। दूर पहाड़ों से हवा आ रही थी और आसमान साफ था। रमेश ने तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, सरिता, हम ठीक हैं, तुम जहां भी हो खुश रहो। उसकी आवाज हवा में गूंजी और शायद कहीं दूर पहाड़ों के बीच सरिता ने उसे सुन लिया हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम ऐसे और भी नए सत्य घटना पर आधारित वीडियो लेकर आए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।